तो इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई। चारों तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन जैसा कि आजकल होता है, इस जश्न के ठीक पीछे पीछे सोशल मीडिया पर एक अलग ही तूफान उठ खड़ा हुआ। जी हाँ, विवादों का। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि जीत के बाद यह सब क्या हुआ। देखिए, एक बात तो है, हमारे यहाँ कोई भी बड़ा फंक्शन, कोई भी बड़ी खुशी बिना थोड़े कलेश के पूरी नहीं होती, है ना। मतलब जैसे किसी बड़ी शादी में जब तक कोई फूफा जी नाराज ना हो, मजा ही नहीं आता। तो बस कुछ वैसा ही हुआ हमारी इस जबरदस्त वर्ल्ड कप जीत के साथ भी। ड्रामा तो होना ही था। तो जीत को मुश्किल से 2 दिन भी नहीं हुए थे और सोशल मीडिया का माहौल पूरी तरह बदल गया। मतलब जहां सब तरफ तारीफें होनी चाहिए थी, वहां अचानक नेगेटिविटी छा गई। प्लेयर्स को टारगेट किया जाने लगा और देखते ही देखते 3 बड़े बड़े विवाद ट्रेंड करने लगे। तो पहला विवाद खड़ा हुआ आस्था और ट्रॉफी को लेकर। मामला तब गरमाया जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को एक मंदिर में ले जाया गया और बस यहीं से पूरी बहस शुरू हो गई। हुआ ये कि अहमदाबाद के एक मंदिर में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ कुछ तस्वीरें सामने आईं। इन तस्वीरों में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और हमारे स्टार प्लेयर सूर्य कुमार यादव भी थे। और जैसे ही ये तस्वीरें बाहर आईं, सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। इस पर सबसे पहले और सबसे मुखर आवाजों में से एक थे पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद। उनका कहना साफ था कि भाई ये ट्रॉफी किसी एक धर्म की नहीं, पूरे भारत की है। ये जय शाह या सूर्य कुमार यादव की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने तो अपनी 1983 की जीत को याद करते हुए कहा कि हमारी टीम में भी हर धर्म के खिलाड़ी थे और ट्रॉफी सबके लिए थी। तो ये जो पूरी आलोचना थी वो 2 लेवल पे हो रही थी। एक तरफ तो देश के अंदर ही ये बात उठी कि भारत एक सेक्युलर देश है, हमारी टीम में हर मजहब के खिलाड़ी हैं, तो ट्रॉफी को किसी एक धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर सवाल उठे जय शाह पर कि भाई वो आईसीसी के चेयरमैन हैं, उन्हें तो न्यूट्रल रहना चाहिए। ऐसे में उनका ये कदम भारत की तरफ झुकाव वाला लग सकता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे विवाद पर। ये थोड़ा अलग था। ये जुड़ा था एक स्टार प्लेयर के जश्न मनाने के तरीके से। मतलब सवाल ये था कि एक नेशनल विक्ट्री के लम्हे में पर्सनल सेलिब्रेशन की जगह कितनी होनी चाहिए। तो बात हो रही है हार्दिक पांड्या की। वो अपनी पार्टनर के साथ मैदान पर सेलिब्रेट कर रहे थे और उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर अपनी जीत का क्रेडिट भी उन्हें दिया। अब इस एक पल को लेकर लोगों के 2 तरह के व्यूज सामने आए। एक तरफ लोग कह रहे थे, वाह कितना प्यारा मोमेंट है, कितना रोमांटिक है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों को ये थोड़ा क्रिंज लगा। उनका कहना था कि ये टीम की जीत है, इसे एक पर्सनल लव स्टोरी जैसा बना देना सही नहीं है। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प विवाद की। इसने एक बहुत ही बेसिक सा सवाल खड़ा कर दिया कि भाई ये जो जीत का सिंबल है, ये जो ट्रॉफी है, इसे हाथ लगाने का हक आखिर है किसे। सवाल यही था कि ट्रॉफी को कौन पकड़ सकता है। और ये सवाल तब उठा जब कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुईं जिनमें खिलाड़ी नहीं बल्कि कोई और ट्रॉफी के साथ पोज दे रहा था। हुआ ये कि अभिषेक शर्मा की बहन शिवम दुबे के ससुराल वाले, मतलब प्लेयर्स के रिश्तेदारों की ट्रॉफी के साथ तस्वीरें इंटरनेट पर आ गईं। और फिर क्या था, बहस शुरू हो गई कि क्या ये ट्रॉफी का अपमान है, क्या इसे सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स और टीम स्टाफ को ही छूना चाहिए, आखिर इसका हकदार है कौन। अच्छा, अब इस कहानी में एक ट्विस्ट है। एक फैक्ट ये है कि जो मेन सेरेमनी होती है उसके बाद टीम को फोटोज वगैरह के लिए एक रेप्लिका, मतलब एक हूबहू कॉपी दी जाती है। तो हो सकता है कि ये तस्वीरें उसी रेप्लिका के साथ हो। लेकिन इस जानकारी के बाहर आने के बाद भी बहस रुकी नहीं। लोगों का तर्क था कि भाई रेप्लिका हो या असली है तो वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का प्रतीक ही ना, तो उसका सम्मान भी वैसा ही होना चाहिए। तो ये जो 3 अलग अलग विवाद हमने देखे, ये हमें आज के फैंडम, मतलब प्रशंसक होने के कल्चर के बारे में क्या बताते हैं। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की जीत की नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे की है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सारे विवाद हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक राष्ट्रीय जीत का असली मालिक कौन है? क्या वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसे जीता? क्या वो अधिकारी हैं जो मैनेजमेंट देखते हैं, या फिर वो करोड़ों फैंस हैं जो अपनी भावनाएं इससे जोड़ते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।